नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, कबीर। इसका उत्तर है मलूकदास। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है पूर्वी भाषा, भोजपुरी, सदुकड़ी भाषा, ब्रजभाषा। इसका उत्तर है सदुकड़ी भाषा। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं है? ऑप्शन है दादू, कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है शिक्षा, सखी, साक्षी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है साक्षी। अगला प्रश्न है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन है श्रृंगार, शांत, करुण, वीर। इसका उत्तर है शांत। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस। इसका उत्तर है अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, अवधु गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है गुरु नानक, गोरखनाथ, कबीर, रैदास। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है मीरा, रैदास, मलूकदास, कबीर। इसका उत्तर है रैदास। अगला प्रश्न है, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है कबीर, रैदास, सुंदरदास, दादू दयाल। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, पानी ही ते हिम बया, हिम हवे गया बिलाए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है रैदास, मलूकदास, नानक, कबीर। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, तलबंडी, पटना, लुधियाना। इसका उत्तर है तलबंडी। अगला प्रश्न है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथ पंथ से। इसका उत्तर है हिंदू शास्त्रों से।
अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? ऑप्शन है वैष्णवों से, रामानंद से, देशाटन से, योगियों से। इसका उत्तर है रामानंद से। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। इसका उत्तर है सूफी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ऑप्शन है अष्टपदी जोग ग्रंथ, असादी वार, रही रास, सोहिला। इसका उत्तर है अष्टपदी जोग ग्रंथ। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है रामानंद, नामदेव, कबीर, ज्ञानदेव। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, माया महाठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है तुलसी, जायसी, कबीर, रैदास। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? ऑप्शन है कबीर, जायसी, तुलसी, गुरु नानक। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास, पीपा। इसका उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? ऑप्शन है कबीर, नानक, हरिदास, सुंदरदास। इसका उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन है सूफी संत, नाथ पंथ, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध मत। इसका उत्तर है नाथ पंथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है? ऑप्शन है दादू दयाल, मलूक दास, सुंदरदास, कबीर दास। इसका उत्तर है कबीर दास। अगला प्रश्न है, कबीर का सौंदर्य बोध है? ऑप्शन है शास्त्रीय, रोमांटिक, अपारंपरिक और यथार्थवादी, आदर्शवादी। इसका उत्तर है अपारंपरिक और यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है कबीर वाणी, साखी, शबद, बीजक। इसका उत्तर है बीजक। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति के 3 आधार बिंदु निम्नलिखित में से कौन से है? ऑप्शन है आत्मा परमात्मा माया, नाम गुरु प्रेम, सामाजिक सुधार, नवनिर्माण, विकास, जीव जगत और माया। इसका उत्तर है नाम गुरु और प्रेम। अगला प्रश्न है,
रहीमदास जी का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है सलीमुद्दीन, मोइनुद्दीन, हमीदुल्लाह, अब्दुल रहीम खान खाना। इसका उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है रज्जब किसके शिष्य थे? ऑप्शन है कबीर, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल। इसका उत्तर है दादू दयाल। अगला प्रश्न है रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? ऑप्शन है हरणे बानी, सोहिला, अंगबदू, जपूजी। इसका उत्तर है अंगबदू। अगला प्रश्न है नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? ऑप्शन है सगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण, कोई नहीं। इसका उत्तर है सगुण निर्गुण। अगला प्रश्न है झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता है? ऑप्शन है दादू, रज्जब, कबीर, गोरखनाथ। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। पंक्तियों के रचयिता है? ऑप्शन है रैदास, कबीर, नामदेव, दादू। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है कबीर काणी राखी नहीं, वर्णाश्रम षडदर्शिनी। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मलूकदास, रैदास, नाभादास, कबीरदास। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से संत कवि है? ऑप्शन है दादू, कबीर, रैदास, धर्मदास। इसका उत्तर है दादू। अगला प्रश्न है सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निंद्रा। पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रैदास, कबीर, रज्जब, मलूकदास। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। पंक्ति के कवि है? ऑप्शन है कबीर, सुंदरदास, दादू, पीपा। इसका उत्तर है दादू। अगला प्रश्न है रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बानी, निर्गुण बानी, पदावली, पद। इसका उत्तर है बानी। अगला प्रश्न है कबीर विरचित दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, हम घर आवेहु राजा राम भरतार। जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन है श्रृंगार रस, लोकाचार संबंधी ज्ञान, परंपरा पोषक, भावात्मक रहस्यवाद। इसका उत्तर है भावात्मक रहस्यवाद। अगला प्रश्न है कबीर परिचय के लेखक कौन है? ऑप्शन है रैदास, अनंतदास, धन्ना, पीपा। इसका उत्तर है अनंतदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्गुणपंथी संत काव्यधारा के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है?
ऑप्शन है धन्ना, पीपा, सदना, रसखान। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है अनंत दास, धर्मदास, सुंदरदास, रज्जब साहब। इसका उत्तर है धर्मदास। अगला प्रश्न है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सुंदरदास, संत वीरभान, संत जम्बनाथ, संत भीषण। इसका उत्तर है संत जम्बनाथ। अगला प्रश्न है अष्टपदी जोग ग्रंथ किसके द्वारा विरचित है? ऑप्शन है संत दादू दयाल, संत हरिदास निरंजनी, मलूक दास, साहिबा बावरी। इसका उत्तर है संत हरिदास निरंजनी। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है नाभादास, अर्जुन देव, बाबा लाल सेन। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है। ऑप्शन है बीजक में, 84 वैष्णवन की वार्ता में, आदि ग्रंथ में, भक्तमाल में। इसका उत्तर है आदि ग्रंथ में। अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है तुलसीदास, रामानंद, मध्वाचार्य, कबीर। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, हरिदास, रामानंद। इसका उत्तर है विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, हरिदास, रामानंद। इसका उत्तर है मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है रामानंद, वाल्मीकि, हरिदास, निम्बार्काचार्य। इसका उत्तर है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है भक्ति के आद्य आचार्य कौन है? ऑप्शन है वाल्मीकि, हरिदास, रामानुजाचार्य, रामानंद। इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।